जानो मिस रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। हर दौर में भारत के दुश्मन दुनिया भर में रहे। कभी मुगलों ने लूटा, कभी हूणों ने, कभी पुर्तगालियों ने, तो कभी अफगानियों ने, तो कभी अंग्रेजों ने। लेकिन भारत हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से उठकर खड़ा हुआ और दुनिया को बताता रहा कि भले ही दुनिया उसकी दुश्मन हो जाए, लेकिन उसके हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता। आज लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद भी कई देश ऐसे रहे जो पहले भारत के विरोध में खड़े हुए, लेकिन बाद में भारत की बढ़ती ताकत देखकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसी में एक नाम कभी हुआ करता था अमेरिका का भी। जब 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब अमेरिका भारत को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए साजिश रच रहा था। लेकिन भारत की बढ़ती ताकत के आगे अमेरिका को भी अपने पैर खींचने पड़ गए। आज भारत अमेरिका के बीच एक बेहतर रिश्ता है। अब मौजूदा दौर की बात करें तो कई देश हैं जो भारत के विरोधी हैं। इसमें चीन, पाकिस्तान, तुर्की और कई कट्टर अरब देश शामिल हैं। इन सब ने भारत के खिलाफ खूब एजेंडा चलाया, लेकिन भारत का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। याद कीजिए नुपुर शर्मा का वो मामला, जब उनके एक बयान पर कट्टरपंथियों ने खूब बवाल काटा था, जिसके बाद अरब देशों ने भी भारत का खूब विरोध किया था। लेकिन कुछ वक्त बाद सब शांत पड़ गए। बड़ा मुस्लिम देश सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा रहा। यूएई ने भी भारत का स्वागत किया और पीएम मोदी की ताकत का एहसास किया। यानी कुल मिलाकर कहें तो किसी देश में इतना दम नहीं कि वो भारत का विरोध कर सके, वो भी मोदी राज में। लेकिन एक देश है जो इस वक्त नया नया भारत के विरोध में खड़ा हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि जब भारत से टकराने की हिम्मत एक से बढ़कर एक तुर्रम खां देश नहीं कर पाए, तो फिर उसकी क्या हैसियत। और हम यहाँ जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश है मालदीव। जी हाँ, पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से चिढ़ा मालदीव इस वक्त चीन के चंगुल में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो भारत के विरोध में है। दरअसल पिछले साल मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया। चीन के समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू ने भारत के सैनिकों को अपने देश से हटने के लिए कड़े बयान दिए और पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा ने ये विवाद और ज्यादा बढ़ा दिया। मालदीव के कई मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जिससे यह समझ आता है कि मालदीव कितना भी चीन के सह पर हवा में उड़ ले, लेकिन उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत से टकरा सके। गौरतलब है कि भारत लगातार मालदीव की मदद करता रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा के क्षेत्र में हर बार मालदीव को भारत ने ही मदद भेजी। यहाँ तक कि जब मालदीव में कभी राजनीतिक संकट पैदा हुआ, तब भी भारत ने ही उसकी मदद की। भारत ने कब कब मालदीव को मदद दी। मालदीव की आजादी को मान्यता सबसे पहले भारत ने दी। 1988 में जब विद्रोही तख्तापलट करना चाहते थे, तब भारत ने मामला शांत कराया। भारत ने 500 सैनिक मालदीव भेजे और हालात पर काबू पाया। 2004 में जब भयंकर सुनामी आई, तो भारत ने ही मदद पहुंचाई। 2014 के जल संकट के दौरान भारत ने सबसे पहले मदद की। 140 करोड़ डॉलर की मदद की 2016 में भारत ने। कोरोना दौर में मालदीव को मुफ्त में वैक्सीन दी। मालदीव पर्यटन का 70% कमाई भारत से करता है। लेकिन चीन के चंगुल में फंसा मालदीव अभी कुछ समझ नहीं पा रहा है। शायद उसे नहीं मालूम कि अगर भारत के लोग मालदीव जाना बंद कर देंगे तो वो भूखे मरने पर आ जाएगा। हालांकि भारत विरोधी मुइज्जू इस वक्त तुर्की और चीन के साथ हैं, जिसका अंजाम उन्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत ने मालदीव को खाने का सामान देना बंद कर दिया, तो फिर उसको पेट भरने के लिए दुनिया से भीख मांगनी पड़ेगी। भारत मालदीव को क्या देता है? चावल, मसाले, फल, सब्जियां, पोल्ट्री उत्पाद और अन्य खाने की चीजें मालदीव को भारत ही देता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद भी भारत ही मालदीव को देता है। अब सोचिए, अगर पीएम मोदी ने फैसला ले लिया और मालदीव को खाने का सामान भेजना बंद कर दिया, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए मालदीव को समझना चाहिए कि वो किससे टकरा रहा है। वहीं इस पूरे विवाद के बाद भारत ने अपनी तरफ से एक्शन भी तेज कर दिया है।
भारत में मालदीव के राजदूत इब्राहिम साहिब को तलब किया गया, जिसके बाद राजदूत इब्राहिम ने मालदीव के कई मंत्रियों की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई टिप्पणियों पर कड़ी चिंता व्यक्त की और माफी मांगी, जो ये बताने के लिए काफी है कि मालदीव भारत के सामने कहीं नहीं टिकता और अगर फिर भी वो ज्यादा उड़ने का प्रयास करेगा तो भारत सरकार उसके पर तुरंत काट देगी। बहरहाल जिस तरीके से 5.5 लाख वाले मालदीव से भारत से बगावत की है, अब उसको उसका अंजाम निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा और दुनिया देखेगी भारत की ताकत और मोदी का भौकाल। फिलहाल मालदीव के इस बगावत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।